करेंगे जो हमारे पास जो भी चार्ट्स बने हुए हैं, उस चार्ट्स में जो जितने भी हमारे पास सेक्शन दिया है उस सेक्शन के चार्ट को या पूरे चार्ट को किस तरीके से हम उसको सीएसवी फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं सारे डेटा को, और उसको कितने तरीके से हम व्यू कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं अपने जितने भी हमारे पास जो डेटा होता है उस डेटा को इंड टू इंड जो यूजर होता है अपने डेटा को सेफ्टी का ख्याल रखते हुए हम किस तरीका से डेटा को एक्सपोर्ट करके शेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास कॉलम चार्ट टेबल है। ये कॉलम चार्ट टेबल जो कि फर्स्ट व्यूअर है जो कि नहीं देखे कि हाउ टू क्रिएट कॉलम चार्ट, तो आप लोग जाके लेक्चर 2 3 जितने भी पावर बीआई के जो हम अभी तक प्लेलिस्ट बना है वो उस पे जाके आप लोग विजिट कीजिए प्लेलिस्ट पे जाके, और जितने भी अभी तक मैंने 5 या 6 चार्ट्स को बनाना बताया हूँ कि किस तरीका से उसे क्रिएट किया जाता है, किस तरीका से उस पे डिजाइन किया जाता है। तो आप लोग जाके उस सारे वीडियोस को देखिए फिर जाके इस वीडियोस पे आइए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीका से अपने डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं और या व्यू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस पे सब कैटेगरी है और वाई एक्सिस पे हमारे जो सम ऑफ सेल्स दिखा रहा है, यानी जितने भी कैटेगरी का जो सेल्स हुआ है किस तरीके से सेल्स हुआ है, किस रीजन में कितना सेल्स हुआ है, ये सारा चीज बताता है। अगर मैं इस चीज को अगर इसका लेवल देखूं, लेवल अगर विजुअलाइज करवाना चाहता हूं तो इधर विजुअलाइजेशन में आएंगे और विजुअलाइजेशन में आएंगे और यहाँ पे हमारा जो डेटा लेवल्स ऑफ है इसे ऑन कर देंगे। जैसे तरीका से इसे हम ऑन कर देंगे तो ये मुझे बता देगा कि किस रीजन में कितने डेटा है या नहीं है। तो अभी फिलहाल मैं इस रीजन को ऑफ रखता हूँ और अपने ये कॉलम चार्ट है इस पे आते हैं, और जिस तरीका से ये देख रहे हैं कि फोन्स जो हमारे पास सब कैटेगरी है, इस फोन्स में हमारे पास इतने सारे सेक्शन है जो कि इतने सारे रीजन्स हैं, इस रीजन्स में इतने सेल्स हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि किसी एक रीजन्स का, किसी एक सेक्शंस का, एक एक सेक्शन का डेटा को देखूं, मतलब विजुअलाइज करूं कि उसमें कितने टोटल है। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पे जो हमारे पास शो डेटा पॉइंट एज अ टेबल है उस पे हम क्लिक करेंगे, या शो एज टेबल, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और हमारा जो डेटा हो जाएगा कि फोन सब कैटेगरीज में जितने भी फोन्स है उस रीजन में कहाँ कहाँ कितने सेल्स हुए हैं, ऑर्डर कितना आया है, शिफ्ट मोड कितना आया है, ये सारा चीज हमें वो क्या करेगा, एक टेबल के फॉर्म में दे देगा। ओके, तो हम इस तरीका से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा के जितने भी रीजन्स है उस रीजन्स के हम डिटेल डिटेल में सारे चीज को देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो थ्री डॉट है इस थ्री डॉट पर हम लोग क्लिक करेंगे और हम चाहते हैं कि ये सारे डेटा को जो हमारे पास जो भी हमारे पास अभी ये चार्ट बन के आया है, रो कॉलम चार्ट्स बने हुई है यहाँ पे, उसके हम सारे डेटा को टेबल एंड रो के फॉर्म में देखना चाहते हैं। तो इसके ऊपर में जो हमारे पास ये थ्री डॉट है, थ्री डॉट जो कि मोर ऑप्शंस दिखा रहा है, तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास शो एज ए टेबल है। तो ये शो एज ए टेबल पे जो हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सारे जो ये हमारे पास चार्ट्स है, जितने भी हमारे पास सब कैटेगरी है, जितने भी हमारे पास सब कैटेगरीज के अंदर में जो सेल्स हुआ है वो सारा चीज बता रहा है कि फोन्स का सेल्स कितना हुआ है, चेयर्स का सेल्स कितना हुआ है, स्टोरेज का कितना हुआ है, टेबल्स का कितना सेल्स हुआ है, कनाडा में कितना हुआ, किस रीजन में कितना सेल्स हुआ है, ये टोटल बता रहा है। और मैं अभी इससे पहले जो बताया हूँ ये पार्टिकुलर किसी रीजन में जाके किसी सेक्शन का हमको अगर डेटा देखना है, डिटेलिंग देखना है, तो हम उस रीजन पे जाके क्लिक करके मार्क करके उस पे क्या करेंगे, हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो एज ए डेटा पॉइंट एज ए टेबल देख लेंगे, या शो एज टेबल, दोनों में से किसी पे क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं। तो शो एज हम लोग टेबल करेंगे तो ये किसी स्पेसिफिक जो सब कैटेगरी के अंदर जो रीजन है उस रीजन का हम लोग क्या किए ना, डिटेल देखे। तो इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, व्यू डेटा कर सकते हैं हमारे जो प्रेजेंट में जो हमारे पास जो करंट में जो हमारे पास चार्ट्स है उस चार्ट्स के अंदर का डेटा को हम लोग डिटेल में व्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्लियर हुआ कि व्यू डेटा किस तरीका से करते हैं। और बात करते हैं एक्सपोर्ट सीएसवी फाइल, किस तरीका से हम इसको सीएसवी फाइल में एक्सपोर्ट करते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग किसी फाइल में जाके सेव करेंगे और डेटा को सीएसवी फाइल में सेव कर लेंगे और हम उसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप लोग डेटा को सेंड करते हैं एंड टू एंड यूजर या अपने क्लाइंट के पास, जब भी डेटा को हम लोग सेंड करते हैं तो हम लोग को एक चीज याद रखना रहता है कि डेटा के सेफ्टी, क्योंकि जितना ज्यादा मेरा डेटा सेफ्टी रहेगा
तो मुझे डेटा की सेफ्टी का ध्यान बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं किसी भी अपने चार्ट्स में जितने भी डेटा का डिटेलिंग अगर किसी को एक्सपोर्ट करके सीएसवी फाइल भेज रहे हैं, तो उसमें ये देखेंगे ना कि मैं अपने डेटा को कितना सेफ्टली भेज रहा हूँ। टू इंड यूजर को जो मैं भेज रहा हूँ, अपना जो प्रोजेक्ट भेज रहा हूँ या अपना जो करंट रिपोर्ट भेज रहा हूँ, उस रिपोर्ट का हमको डेटा को सबसे ज़्यादा सेफ्टी रखना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आप लोग यहाँ पे फाइल्स के अंदर यहाँ पे क्लिक करना, और यहाँ पे ऑप्शंस एंड सेटिंग लिखा हुआ है। तो ऑप्शंस एंड सेटिंग में जाके और यहाँ पे ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है, और फ्यू सेकंड लेगा, उसके बाद ये ओपन होके खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अभी हम करंट फाइल पे काम कर रहे हैं ना, ये हम करंट फाइल पे काम कर रहे हैं, तो ये करंट फाइल के डेटा के साथ हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे हमारा जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट सेटिंग देखो, एक ऊपर में भी रिपोर्ट सेटिंग है। तो मुझे इस फाइल पे, ग्लोबल पे काम नहीं कर रहा है, हम लोग काम किस पे करें, करंट फाइल पे। करंट फाइल को ना हम भेज रहे हैं, किसी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं डेटा को। तो हम लोग करंट फाइल पे काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास एक ऑप्शन दिया रहता है, रिपोर्ट सेटिंग। तो रिपोर्ट सेटिंग पे हम लोग क्लिक करेंगे, और रिपोर्ट सेटिंग पे जब हम लोग यहाँ पे आ रहा है कि एक्सपोर्ट डेटा, तो यहाँ पे हम अलाउ किए हैं इंड यूजर को। तो आप लोग यहाँ पे अलाउ अपने हिसाब से अगर करना चाहते हैं तो अलाउ करिएगा इंड यूजर को, या नहीं तो आप डोंट अलाउ भी कर सकते हैं, आप अलाउ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके हाथ में रहता है कि आप अपने डेटा को किस तरीके से सेफ्टी, केवल आप सीएसवी फाइल जो भेज रहे हैं उस चीज़ को आप लोग सिक्योरिटी पर्पस के तौर पे डेटा को मतलब डेटा हमारा लीक ना हो, वगैरह वगैरह ना हो, कुछ भी ना हो, उसके तौर पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ सेटिंग में करते हैं। अलाउ करना रहता है तो इंड यूजर को हम लोग अलाउ करते हैं, अगर इंड यूजर को नहीं अलाउ करना रहता है तो डोंट अलाउ करते हैं। तो इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटा को सेफ्टी का भी ख्याल रखेंगे। ओके, तो इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक हमारा व्यू डेटा आई थिंक क्लियर आप लोग को हो गया होगा, और एक्सपोर्ट सीएसवी फाइल भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं कि ये लेक्चर आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरीके से डेटा को व्यू करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। इससे पहले कि जो भी हमारा फर्स्ट व्यूअर है, जो कि आज ये लेक्चर देख रहे हैं, उनसे मैं बोलूंगा कि पहले आप लोग जाइए, जो हमारा पावर बीआई का जो प्लेलिस्ट चल रही है, उस पावर बीआई के प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी 5-10 वीडियोस बना चुका हूँ, 10 वीडियोस बना चुका हूँ। तो वो आप लोग पहले देखिए, उसमें मैंने ये भी बताया हूँ कि जो ये हमारे पास जो एक्सेल फाइल है उसको किस तरीका से इंपोर्ट किया जाता है, मैं वो चीज़ भी चर्चा किया हूँ। उससे पहले मैं पाई चार्ट्स के बारे में डिस्कशन किया हूँ, डोनट चार्ट के बारे में डिस्कशन किया हूँ। तो आप लोग जाइए, उस लेक्चर को भी देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए चार्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।